Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tera Vanchari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva. Harinam Sankirtan Mosab ki jai, Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Nidai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. My throat is not okay, so I cut down my singing today. So let us see how better I can speak, if at all possible. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudire. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki. You want hot water? No, I don't know. So, today, take 17 of Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled Process of Creation. As usual, lovely shloka. Tapasveno danaparaya seshveno manasveno mantraveda sumangalaha kshemam na vidanti vinaya darpanam tasmai subhadra sarvase namo namaha. Tapasveno danaparaya seshveno manasveno mantraveda sumangalaha kshemam na vidanti vinaya darpanam Tasmai Subhadra Sarvase Namo Namaha. Tapasveno Danaparaya Sasveno Manasveno Mantravida Sumangalaha Chemam Na Vindanti Vida Vinayat Paranam Tasmai Subhadra Sarvase Namo Namaha.
वर्ड मीनिंग, तपस्विनः बड़े बड़े विद्वान ऋषि, दानपराः बड़े बड़े दानी, यशस्विनः बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठः, मनस्विनः बड़े बड़े दार्शनिक या योगी, मंत्रविदः वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले, सुमंगलाः वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, क्षेमम सकाम फल, सकाम फल also न कभी नहीं, विंदधि प्राप्त करते हैं, विना रहितम यत अर्पणम समर्पण, तस्मै आपको सुभद्र शुभ सर्व से आपके विषय में सुनकर नमः मेरा नमस्कार, नमः पुनः पुनः। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ भी दो प्रकार के हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमय। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं, अपने समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए, तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोग को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ में अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक इस चेतना न रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही हैं। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या के पुण्य कर्मों के को संपन्न करना यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान के सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की पुष्टि नहीं। समसिद्धिर हरितोषणम, भगवद गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहाँ पर यह कहा गया है
कि हम जो भी दान दें, जो भी तपस्या करें, वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक वे ईश भावना भावित न हो। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्वमंगलमय भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशदापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तिकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका सम्मिलित नामने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत सम्मिलित नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषणवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से तथा आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है और हम सुखाचार्य से सुन रहे हैं। आज कह रहे हैं तपस्विनो दान पराय से सुनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यत्परणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कहते हैं मैं उस मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूँ क्योंकि बड़े से बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध करता, बड़े बड़े दार्शनिक, योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों की बड़े बड़े अनुयायी तब तक ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि जो भगवद गीता का उपदेश है हमारे सुखाचार्य ने बराबर सुना है, ना हम वैदिन तपसा न ज्ञाने न चेजया सके एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान नशिमाम्य था। वेद के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हे अर्जुन मुझे नहीं पा सकते हो। ये विषय भगवान को पाने के नहीं है। ये शरीर का एक आभूषण हो सकते हैं, यश मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, तो भगवान मिले ये जरूरी नहीं है। कहते हैं जब तक ये सारी की सारी चीजें भगवान को अर्पण न कर दी जाएं, सुहृदय से अर्पण न कर दी जाए। कहते एक बार एक आदमी चावल की खिल्ली बोलते हैं ना जिसमें वो बनते हैं, बताइए यू नो व्हाट इज दैट? पोहा व्हाट इज दैट? हाँ, एक आदमी चिप राइस लेके जा रहा था अपने सर में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो अचानक हवा आई, तूफान आया,
और तूफान उसे सारे चिपराए जो उड़ गए। तो जो उड़ रहे हैं वो कहते हैं कृष्णम समर्पयामि नमः, कृष्णम समर्पयामि नमः, कृष्णम समर्पयामि नमः, कृष्णम समर्पयामि नमः। और उसके बाद क्या हुआ, वो हवा इतनी तेज थी कि हवा में बेचारा वो उड़ा, उसकी मौत हो गई। और कहते हैं स्वर्ग से जो है, वैकुंठ से एक जहाज आया उसी आत्मा को लेने के लिए। लोग ने भाई ये क्या, अरे बोला इसने सब अपने आप को भी भगवान के पास समर्पण में कर दिया था, तो भगवान के जाएगा ही नहीं जाएगा। तो भगवान ने, अगर आप मजाक भी करें ना, जैसे नारायण जैसे क्या उसने मजाक किया, बच्चों को बुलाया, लेकिन भगवान के विष्णुदूत आ गए। जिसने कहा नारायणम कृष्णम समर्पयामि, कृष्णम समर्पयामि, कृष्णम समर्पयामि। कृष्ण बोला अरे इसने सबको समर्पयामि कर दिया, अब इसका कुछ नहीं बचा है, तुम इसका प्रसाद लेके जाता। तो कोई भी चीज, चाहे वो यश हो, दान हो, तप हो, बड़ा मुश्किल है। हमने लिजर्ड, कौन था बेटा लिजर्ड? नीवी नहीं, किंग नर्ग एक आदमी था। उसने क्या किया, बहुत दान दिया, बहुत गायों को दान दिया, इतना दान दिया कि लाखों करोड़ में गायें दान दी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन जो उसने गाय दान की, वो दान वापस आ गई, वो गाय वापस आ गई, और उसने वो दान जो है दूसरे उसको दे दी, ब्राह्मण को दे दी। अब जिस ब्राह्मण को पहले गाय मिली थी, उसने कहा ये गाय मेरी है, दूसरा कहता ये तो मेरे को भी दान में मिली है। उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो किंग नर्ग ने कहा भाई इसके बदले तुम जो मर्जी चाहो। उन्होंने कहा नहीं, हमें गाय चाहिए। अब दोनों में झगड़े में क्या किया, वो जो है वो गाय छोड़ गए और उसको साफ दे दिया। ये कैसा दानी है जो दान दे के वापस करता है, ये क्या दानी है तुम? देखो इतना दाने के बावजूद भी उसको जो है लिजर्ड बनना पड़ा, लेकिन भगवान के अनुकंपा से उस जड़ को उद्धार हुआ। तो दान के द्वारा भगवान नहीं पाया जा सकता है। दधी जी ने अपना शरीर दान किया, लेकिन भगवती प्राप्ति ने शरीर दान किया, पुण्य प्राप्त हुई। और विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने कोई दान नहीं किया, कुछ नहीं किया। रावण ने लंका बनाने के लिए बहुत मेहनत की, तब जाके सोने की लंका मिली। और विभीषण ने कुछ भी नहीं किया, भगवान के नाम का सहारा लिया और उसको वो लंका मिली जिसके लिए उसके भाई ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। तो न दान के द्वारा, न भक्ति के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, हजारों लाखों साल की तपस्या करने के बावजूद ही भगवान कृष्ण को नहीं पा पाए, क्योंकि वो देह आत्मबुद्धि है। अपने देह को सुधारने के लिए, अणिमा महिमा लघिमा को प्राप्त करने के लिए, बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, तो भगवान को नहीं पा सकते हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि जब तक ये लोग उसी चीज को भगवान को न समर्पित करें, यद करोसि यद स्नासि यद जोसि दताति सत् यह तपस्या कौन तो तत्कुशम मदर्पण। जो कुछ भी करते हो अर्पण करो। किसी ने हमसे प्रश्न किया, प्रभु जी अगर हमारे कोई बुरे विचार आए हम भगवान को दे सकते हैं? हाँ, मैंने कहा बोले भगवान कि मेरे बुरे विचार आए हैं, इनको आप शुद्ध कर दीजिए, भगवान शुद्ध कर देंगे। जब हम भगवान के निमित्त हो जाते हैं तो कुछ भी चीज भगवान उनको पवित्र बना देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपके मन में वो दुर्विचार आएंगे ही नहीं। तो सब चीज यद करोसि, जो भी करते हो, अच्छा या बुरा। आपको मालूम है जब वृंदावन में ग्वाल अगासुर के गुफा में मुंह में जाने लगे, वो ये पाप का रास्ता था। पाप के रास्ते गए, लेकिन भगवान को बुलाते गए, कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना, कृष्ण आ जाना। भगवान कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा। कृष्ण आ जाना, कितनी सुंदर गुफा है, कितनी शीतल गुफा है, बड़ी मुश्किल से हमें गुफा मिली, आ जाओ। भगवान बोला मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब सब चले गए, पाप कर में गए, तो भगवान कहा भाई मुझे बुला रहे हैं तो मुझे इनका ख्याल करना है। और भगवान आए और अगासुर को मुक्ति भी दी और अपने ग्वाल बाल सखाओं को भी बचाया। तो यद करोसि, अब हम दिन में क्या क्या करते हैं? जो भी हम करते हैं, यद स्नासि, जो भी हम देते हैं,
जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, भगवान को अर्पण करने हैं। पहले पहल बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बाद बाद में कठिन नहीं होता है। और जब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारे पास जो भी है, हमारे चाहे विचार हो, संपदा हो, वैभव हो, समय हो, शरीर हो, कुछ भी हो, सब भगवान के तो है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारा है। लेकिन मैंने आपको बताया हो एक बार, जब वृंदावन में जब मंदिर में लोग जाते हैं, जब आरती की थाली आती है, सब लोग पैसे चढ़ाते हैं, लेकिन वही पैसे चढ़ाते हैं जो गले सड़े पैसे होते हैं। असली वाला कोई करकरारा नोट कोई नहीं दबाएगा। जो 10 का नोट या 20 का नोट बाजार में नहीं चलेगा ना, उसको भगवान को बोला, भगवान अब मेरा क्या, तेरा ही है, तू ही चला। और मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या करूँ, विचार आ जाते तो बोलना पड़ता कि मुझे वृंदावन में हुंडी गिनने का मौका मिला। तो 10-5 भक्त थे, हमें भी मौका मिला। तो देखिए, पर मुझे ऐसे ऐसे नोट मिले, कम से कम मैं अगर झूठ नहीं बोलूँ तो 80% नोट थे, सब सड़े गए नोट थे। तो मैंने बोला हाँ बैंक ले लेता, बैंक ले लेगा, कोई बात नहीं। तो लोगों की श्रद्धा देखिए, जो कहीं नहीं चलता, जो जूस वाले ने मना कर दिया हो, ठेले वाले ने मना कर दिया हो, रिक्शे वाले ने मना कर दिया हो, वो भगवान को जो कृष्णम समर्पयामि नमः। तो हमने कहा, तो उसके बाद मुझे ध्यान आया कि हो सकता है मैंने भी कई बार किया हो। अब मैं भगवान को करारे नोट चढ़ाऊंगा, मैं गले सड़े नोट नहीं चढ़ाऊंगा, करारे चढ़ाऊंगा। घर से अच्छे नोट लेके जाओ, पुराने नोट नहीं लेके जाऊंगा। तो यद करो सी यद सजनाजी जो से ददात यद तपस्सी, जो भी तप है। अब आपके, हम तो तप नहीं करते। अरे हम ऑफिस जाते हैं, ये तप ही तो है। हम ऑफिस जाते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, हमारा तप ही तो है। ये तप ही अगर भगवान के समर्पण कर दें, भगवान के कर दें, तो उसमें हमारी उन्नति होती है। उसमें क्या मिलेगा, संतोष मिलता है। कितना पैसे आ जाए जरूर नहीं, संतोष आ जाए। और जब संतोष आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे आए क्या ना आए। क्या था, गजधन, गजधन, गोधन, गजधन और बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन एक समान और धूरी समान, लाइक ए डर्ट। तो संतोष बड़ा मुश्किल होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कुछ भी करके तो संतोष नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आप किसी मैरिज पार्टी में जाए, अरे बहुत बढ़िया था, अरे बस क्या करें, लाइट चली गई, अरे बहुत बढ़िया था लेकिन हमको पापड़ नहीं मिले, सब बढ़िया था, छोले में नमक ज़्यादा था। यानी आप कुछ भी आपको खेले कोई कर दे या हम किसी ने कर दें, वो थोड़ा सा नुक्स रह जाता है। और कृष्ण तुष्ट, और कृष्ण ऐसे हैं तुष्ट हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी भगवान ने कहा, अरे सनातन, ये रूटे टिकड़े खिला कर हम परेशान हो गए, अरे कम से कम नमक तो डाल यार इस रोटी में। सब्जी नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन आटे की रोटी बना, नमक तो डाल। तो सनातन गोस्वामी गुस्से में कहा, यह मेरा काम नहीं है, अगर तुम्हें नमक चाहिए तो खुद अरेंज करो। और फिर आपको कथा मालूम है कि किस प्रकार वो मर्चन का सिर्फ फंसा, नमक वाला सिर्फ था, और उसने एक बोरी नमक जो है सनातन गोस्वामी की दे दी। आप कहते हैं भगवान को अब नमक ही नमक खिलाओ कि रोटी भी बनाओ साथ में। तो भगवान जो करो जो करो, भगवान बड़े आनंद में रहते। सबरी के आपने कहा, बड़े आनंद में, भगवान बड़े खुश हो। बिथुनाने के भगवान ने छिलके खाया केले छोड़ करके, कितने आनंद में है। तो जो भी करो अगर भगवान के अर्पण करके करो तो भगवान बड़े खुश होते हैं। और ये अपने शुक्राचार्य यही कह रहे हैं कि कोई भी हो, महान हो, विद्यावान हो। अब आप कहते हैं विद्यावान कैसे करेंगे, यानी कि भगवान की विद्या भगवान अगर काम ना आए तो क्या फायदा हो गया। हमने भागवतम पढ़ी और भागवतम आगे नहीं दी तो ये क्या हो गया, हम तो कृपण हो गए, हम तो बड़े लालची हो गए कि मैं पढ़ूं, बस मेरे से ज़्यादा किसको आना चाहिए, मत बताओ मत बताओ मत बताओ मत बताओ। ये विद्या ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े।
एक ही चीज़ है जो खर्चने से बढ़ती है, और एक दूसरी चीज़ है जो कभी कम नहीं होती है। जैसे उम्र कभी कम नहीं होती है और विद्या कभी समाप्त नहीं होती है। उम्र बढ़ती चली जाती है और विद्या वैसी की वैसी रह जाती है। और कोई दानशील हो, हमने बड़े बड़े दानियों के बारे में सुना, ददीची के बारे में सबसे बड़ा मजा। मानव समाज और राजनीतिक लोग इतना काम करते हैं, समाज के लिए इतना काम करते हैं कि बोलते हैं जब मैं समाज के इतना काम करता हूं तो 10-15% मेरा बनता है। भाई, जितने भी समाज सेवी हैं वो सब करोड़पति और अरबपति हैं। जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी राजनेता हैं, जब राजनीति में आए तो कुछ जेब में नहीं होता है। और अगर 15-20 साल राजनीति में रह गए तो कम से कम 400, 500, 1000 करोड़ तो बना ही लेते हैं। या धार्मिक नेतृत्व वाले हों, धर्म का प्रचार कर रहे हों, बड़े बड़े सत्संग कर रहे हों, बड़े बड़े श्रीमद् भागवतम का आयोजन कर रहे हों, लेकिन पैसा लेना, पैसा देकर के बेचना। या चिंतन वाले हों, बोलते चलो भगवत गीता पे चिंतन करते हैं, और ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसा चिंतन करेंगे कि भगवान बोले तौबा तौबा, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। इतना चिंतन करेंगे, ऐसे बाग पर ऐसी चीज बढ़ाएंगे, भगवान बोले ओ बाप रे बाप, ऐसा मैंने बोला था, मुझे ध्यान नहीं। या योगाभ्यास, अरे बाप रे बाप, सर्दियों में गले तक पानी, गर्मियों में चारों तरफ आग, अपना सर पैर सर पे, सर जमीन पर, कितना भी योगाभ्यास करें, कितना भी अनुष्ठान क्यों न करें, और कितने भी आप एक्सपर्ट क्यों न हो, जब सारे के सारे भगवान को अर्पित न हो तो शर्म एव ही केवलम, ये केवल शर्म है। और शर्म का मतलब है परेशानियां। शर्म एव ही केवलम, आपने परिश्रम किया, शर्म किया, और उसका खामियाजा, उसका दुख हमें भोगना ही पड़ता है। और भगवान, उनकी सेवा, आपको शायद मैं बता दें पहले, एक भक्त अपने गुरु के पास गया। मैंने कहा गुरु जी, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। बोला हाँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कोई खर्च नहीं करना चाहता। ऐसी कुछ युक्ति बताइए कि मेरी भक्ति भी हो जाए लेकिन खर्च कुछ ना हो। ठीक है, ऐसे करो बेटा, मानसिक सेवा कर लो, मानसिक सेवा कर लो, मन में सब भगवान का अर्पण करो, तुम्हारा पैसा खर्च भी नहीं होगा और बड़ी बड़ी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसको गुरु महाराज की युक्ति बहुत बढ़िया लगी। उसने कहा ये बढ़िया है, चमड़ी लगे न दाम और काम का काम। अब वो जो है हर रोज गुरु के आगे के अनुसार भगवान की सेवा करने लगा, मानसिक सेवा करने लगा, मन में लोगों को भंडारे देने लगा, लोगों को बुलाने लगा, कथा करने लगा, लोगों को वस्त्र दान करने लगा, लोगों को गाय दान करने लगा। और इस प्रकार होते होते 12 साल बीत गए। वो बड़ा खुश कि गुरु महाराज ने इतना बड़ा दिया, मेरा सत्संग इतना बढ़िया चल रहा है कि मैं जो मर्जी भगवान के लिए हूं। फिर उसे ध्यान आया कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, लोगों से करा रहा हूं, मुझे खुद भी काम करना चाहिए। मानसिक बात हो रही है। तो उसने मन में कहा आज मैं भगवान के लिए खीर अपने हाथों से बनाऊंगा, खीर अपने हाथों से बनाऊंगा, अच्छी खीर बनाऊंगा। तो वही बैठा, मन में सोचने लगा कि 10 लीटर दूध लेके आ गया, बाजार से चावल, मन की बात है, चावल लेके आ गया, चीनी लेके आ गया, आग जलाई, चूल्हे में बर्तन रखा, दूध उबल रहा है, खुश हो रहा है कि आज भगवान को अपने हाथ से बनाई खीर खिलाऊंगा। चावल डाले, लेकिन गलती से 1-2 किलो चावल की जगह 2 किलो शक्कर पड़ गई। अब उसने बोला ओ गलती हो गई। अब उसने क्या किया, अपने हाथ से चीनी निकालने लगा। तो भगवान को बड़ा गुस्सा है, यार 12 साल से मुझे बेवकूफ बना रहा है और आज अब इस चीनी डाली नहीं है तो चीनी निकाल रहा है। तो भगवान प्रकट हो गए, बोला ओ बेवकूफ, अबे चीनी डाली नहीं तो चीनी निकल क्यों रहा है, निकाल क्यों रहा है। तो देखिए गुरु की आज्ञा, अगर उसने मानसिक पटल में भी भगवान की सेवा की, 12 साल के बाद भगवान प्रकट हुए। तब उसका पता चला अरे भाई मानसिक पूजा भी पूजा होती। सो यद करोसी यद स्नासी यद जोसी ददाति सब। सो
whatever one can do. Sometimes you may say, हम तो भाई कैसे कर सकते हैं, ये हम ऑफिस में कैसे काम कर सकते हैं? भाई कर तो सकते हैं, करने की इच्छा चाहिए, नहीं तो भगवान ने ऐसे ही बोल दे क्या? भगवान को नहीं मालूम थे, लोग नहीं कर पाएंगे। भगवान ने भगवत गीता में वो चीजें कही हैं, हमको वो उदाहरण दिए हैं, हमको वो नियम बताए हैं, हमको वो शिक्षाएं दी हैं जो सुलभ है, जो हम कर सकते हैं। भगवान ने असंभव कोई चीज नहीं बताई है। भगवान ने नहीं बताया कि तुम गोवर्धन हिल उठाओ। भगवान ने नहीं कहा तुम कालिया के सर पे डांस करो। भगवान ने नहीं कहा कि तुम अग्नि का दावापान करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो। भगवान ने वही कहा है जो हम कर सकते हैं। और कितना शानदार है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कौन ऐसा नहीं कर सकता है? राजा भी कर सकता है तो भिखारी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है तो सेठ भी कर सकता है, अपंग भी कर सकता है और शरीर पुष्टवान भी कर सकता है। कितनी शानदार है, कितने करुणा सागर है हमारे भगवान। और उनके जो भक्त हैं, आज शुक्राचार्य कह रहे हैं कि जो भी चीज, चाहे दान हो, तप हो, क्रिया हो, योगाभ्यास हो, अनुष्ठान हो, सामाजिक हो, धार्मिक कार्य हो, सब भगवान के लिए करो, भगवान के अर्पण करो। क्यों? तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ये सब उसके नहीं। आकाशाम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाशम पतितम तोयम, आकाश में जितना भी पानी बहता है, गिरता है, उसका लक्ष्य समुद्र होता है। उसका लक्ष्य समुद्र होता है। लक्ष्य की बात करो, पहुंचने न पहुंचने की बात अलग है। आकाशम पतितम तोयम यदा गच्छति सागर, सागर उसका जो है गोल है। प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम। आप कितने भी देवों को, देवों को, देवताओं को नमस्कार करें, केशवम प्रतिगच्छति भोक्तारम यज्ञ तपसा। वो सारे भोग हैं ही भगवान के लिए, भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए है। और फिर हम क्या हैं? हम भगवान के सेवक हैं। और सेवक यानी जो मालिक खाएगा वही हम भी खाएं। प्रभुपाद जी ने एक बार उदाहरण दिया कि जब ये लोग बड़े बड़े जिम्मेदार थे, जब इनको खाने के लिए बनाते थे, तो जिसके घर में तो बहुत सारी खाने बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, और वो टेबल में रखते थे। अब जो खाने वाले आते थे वो कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, लेकिन देखते थे, ओ ये हीरे है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, ये गुजिया है, ये कचौड़ी है, ये है, और देख करके खुश हो जाते थे, बोलते आहा आपने बहुत शानदार चीज़ें बनाई है। एक दो चीज़ें लेते थे। अब वो खाना कौन खाता था? सारे नौकरों लोग खाना खाते थे, नौकरों के मजे। तो ठीक इसी प्रकार अब जब भगवान के किंकर हैं तो भगवान को जो अर्पित होता है ना, उसके मजे हम लेते हैं, भगवान के मजे हम लेते हैं। खैर विश्वास हो ना हो, ये राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं मायापुर में, तो जो वहाँ के भक्त हैं, उन्होंने गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज, हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हमेशा में थाली लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने उनको खाना दिया ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा। बोलो बार बार मुझे ऐसा एहसास होता है, कभी सपने में आता है कि जगन्नाथ बलदेव जी भूखे रह गए। बोला अच्छा क्यों? तो गुरु महाराज ने कहा अल्टार में और क्या क्या है? बोला अल्टार में शालिग्राम शिला भी है। बोला ओ, प्रसाद जब तुम ऑफर करते हो वो शालिग्राम सब खा जाता है, तो ऐसा करो शालिग्राम के अलग थाली, जगन्नाथ बलदेव के अलग थाली। तो तब से वहाँ दो थालियाँ चढ़ती, एक तो सिर्फ शालिग्राम जी के लिए और दूसरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए। तो गुरु महाराज समझ गए कि भूखे क्यों नहीं, ये हम तो प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन पता है यहाँ पे तो कंपटीशन है। शालिग्राम पहले खा लेते हैं फटाफट। तो भगवान के हृदय को भक्त जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। जिस प्रकार भगवान हमारी इच्छाओं को समझते हैं, भक्त भी भगवान की इच्छाओं को समझते हैं। और उस बात से वो पंडित मंदिर जो है समा बोला बड़े मजे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बराबर खाना खाते हैं, कोई सपना नहीं आता, कोई मुझे घबराहट नहीं होती कि यार मैंने कोई गलत कर दिया।
तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि भक्त भी भगवान के बारे में समझते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। कभी आपने देखो अपने मंदिर में आप काम कर रहे हो, कभी आपने मुकुट लगाया, मुकुट गिर गया, कभी ये किया, कभी वो किया, वो संकेत है भगवान आपसे बात कर रहे हैं, भगवान आपसे रूबरू हो रहे हैं, भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो शुद्ध संस्कृत में पढ़े तो हमें समझ नहीं आएगी, तो संकेतिक भाषा में समझाते हैं, अरे भाई तुम ऐसे करो। है? तो शुक्राचार्य जैसे महान वेता, महान विद्वान, उनको कहते हैं ये विद्वत्ता क्या अगर ये सब भगवान को समर्पण ना हो। बहुत ज्ञानी है, श्रोत भी उनका अच्छा है, अपने पिता से सुना, ब्रह्म नारद गौड़े संप्रदाय से सुना। इसके बाद कहते हैं मैं तो बारंबार भगवान को नमन करूंगा, बारंबार भगवान को नमन करूंगा, बारंबार भगवान का नमन करूंगा। और जबकि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की जो गुरु है वो श्री राधे रानी है, श्री राधे रानी को गुरु है। और कृष्ण मंत्र तो इसलिए कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण मंत्र दिया, हे सुख कृष्ण कृष्ण बोलो। बस अब गुरु का आदेश हुआ तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और पूरे 7 के 7 दिन जब शुक्राचार्य ने भागवतम की, राधा जी का नाम नहीं लिया। पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। कभी आराधना कहा, कभी आराध्य कहा, कभी आराधितो कहा। तो इस प्रकार राधा का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, क्योंकि अगर राधा का नाम ले लेते तो वो तो ट्रांस में चले जाते और बेचारे परीक्षित महाराज को कहानी कौन सुनाता। तो लेकिन आज कर कृष्ण 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 और कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि राधा ने कहा कृष्ण को। इसे कहते तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। श्लोक 15, 16, 17 में बार बार कहते हैं नमो नमः, नमो नमः, बारंबार नमो नमः, हर एक बार नमो नमः, क्योंकि तुम ही श्रेष्ठा हो, सब तुमसे है, मैं भी तुमसे हूं। और जो मेरा भाव है तुमको समर्पित हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। तो ये संसार को तारने के लिए भगवान या भगवान का रिप्रेजेंटेटिव या भगवान के नाम का सहारा, इसके अलावा गतिर अन्यथा, गतिर अन्यथा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलहु नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो जो शुक्राचार्य हमें बता रहे हैं, खुद कर रहे हैं, यह है आचरण, खुद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला चांटिंग करो, प्रभुपाद जी हमेशा खुद 16 माला चांटिंग करते थे। ये नहीं कि आपको बोल दे हम नहीं करेंगे, नहीं, खुद करते थे। भगवान को कैसा भोजन बनाना है प्रभुपाद ने सबको सिखाया, खुद किया, तब लोगों को बताया। और हम बोलते लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और तुम एक बताओ, एक नए नए भक्ति थे हम लोग, तो एक को भागवतम गीता भागवतम पे देने का उसको मौका मिला। तो सुबह की क्लास थी, 9 बजे की क्लास थी। उसने बड़े अच्छे ढंग से भागवतम सुनाई, जितनी हंसती थी, और कह रहा देखिए अपने विचारों को, अपने ध्यान को कहीं इधर मत चलाओ। लेकिन बदकिस्मती कोई नई पिक्चर आई थी और उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा ये पिक्चर नहीं है, देखनी जरूरी होगा। देखो मैंने अभी क्लास दी है। बोलो क्या पढ़ने वाले? अच्छा ऐसा करेंगे, बालकनी की टिकट लेंगे, बालकनी टिकट लेंगे, कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसी क्लास में से कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा यार क्या करेंगे दिन भर, चलो नई पिक्चर लेके चले जाते हैं। उन्होंने वही सोचा कि साला अगर इकोनॉमी लेंगे तो शायद हो सकता है कोई और डिवोटी हो, उन्होंने भी बालकनी टिकट ले ली। अब जब ये सब बालकनी मिले तो हाथ प्रस्त, कह रहे अभी तो आधा घंटे पहले तो बोल गया है कि ये गलत काम नहीं करना, ये सब बेकार चीज़ें हैं, इसमें समय नहीं बर्बाद करना। और सारे के सारे 5-6 लोग बालकनी में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। अब पिक्चर देखने आनंद तो नहीं आया, लेकिन गिल्टी बहुत हुई। 3 घंटे रहे, लेकिन बड़े कोस करके अब छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम क्या करें? तो हम भी क्या करें, हम भी बड़े चालाक हैं। और तुम ऐसा करो,
तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। शुक्राचार्य खुद भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः, इन्हें के खाली बोल दिया, कर रहे हैं। और इस प्रकार यही तो आचरण है, और यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और क्या मेरा प्रयोजन है। अपने यश के लिए है, या भगवान की भक्ति पाने के लिए, या भगवान की रागानुगा भक्ति पाने के लिए है। कम से कम अगर ना पाए तो ध्येय तो हो रागानुगा भक्ति का। तो लीजिए, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। गला खराब था, लेकिन मैंने बोले भागवत में तो गले का क्या लेना देना, जो बोल पाऊँगा, जब गला बंद हो जाएगा मैं चुप हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।